सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां हॉस्पिटल को बंधक बना लिया गया है, लेकिन किसी क्रिमिनल ने नहीं बल्कि हैकर्स ने, जो जरूरी मेडिकल इक्विपमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं। क्या होगा जब हमारी सेहत की रक्षा करने वाले सिस्टम ही साइबर अटैक के शिकार हो जाए? ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं है, ये आज के डिजिटल युग की डरावनी सच्चाई है। जैसे जैसे हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी पर निर्भर होता जा रहा है, वैसे वैसे एक नए तरह का अपराधी साइबर क्रिमिनल सामने आया है, जो कमजोरियों का फायदा उठाकर डेटा चुराता है, कामकाज में रुकावट डालता है और लोगों की जान जोखिम में डालता है। ये कहानी है कि कैसे साइबर क्रिमिनल हेल्थ केयर सिस्टम को निशाना बना रहे हैं और हम अपनी सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में एक डिजिटल क्रांति आ रही है। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड या EHRs ने भारी भरकम कागजी फाइलों की जगह ले ली है, जिससे मरीजों की जानकारी तेजी से मिल पाती है। इंसुलिन पंप से लेकर पेसमेकर तक कनेक्टेड मेडिकल डिवाइस मरीजों की देखभाल और निगरानी में सुधार कर रहे हैं। टेलीमेडिसिन भौगोलिक बाधाओं को दूर कर रहा है, जिससे दूर दराज के इलाकों में भी हेल्थ केयर पहुंच रहा है। हालांकि ये प्रगति हेल्थ केयर को बेहतर बना रही है, लेकिन इनके साथ एक बड़ी कमी भी है। साइबर अटैक का खतरा बढ़ जाता है। हेल्थ केयर के डिजिटलीकरण ने संवेदनशील डेटा का खजाना बना दिया है, जिसमें मरीजों के रिकॉर्ड, वित्तीय जानकारी और मालिकाना अनुसंधान शामिल है। ये डेटा काले बाजार में बहुत मूल्यवान होता है, जिससे हेल्थ केयर साइबर अपराधियों के लिए एक प्रमुख लक्ष्य बन गया है, जो वित्तीय लाभ की तलाश में रहते हैं। साइबर अपराधी हेल्थ केयर सिस्टम को निशाना बनाने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाते हैं, जैसे कि रैंसमवेयर अटैक, डेटा ब्रीच और मेडिकल डिवाइस पर हमले। इनमें से प्रत्येक के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं, जो न केवल अस्पतालों की कार्यक्षमता को प्रभावित करते हैं, बल्कि मरीजों की सुरक्षा को भी खतरे में डालते हैं। रैंसमवेयर अटैक, जैसे 2017 में हुआ कुख्यात WannaCry अटैक, जिसने यूके की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा को पंगु बना दिया था, महत्वपूर्ण प्रणालियों को बंद कर देते हैं और डिक्रिप्शन कुंजी के लिए भारी फिरौती की मांग करते हैं। इस प्रकार के हमले अस्पतालों को पूरी तरह से ठप कर सकते हैं, जिससे मरीजों की देखभाल में गंभीर बाधा उत्पन्न होती है। डेटा ब्रीच एक और आम खतरा है, जिसमें संवेदनशील मरीज की जानकारी को अनधिकृत रूप से एक्सेस करना और चोरी करना शामिल है। इस डेटा का उपयोग पहचान की चोरी, बीमा धोखाधड़ी या डार्क वेब पर बेचने के लिए किया जा सकता है, जिससे शुरुआती उल्लंघन के बाद भी व्यक्तियों को लंबे समय तक जोखिम बना रहता है। पहचान की चोरी और बीमा धोखाधड़ी के मामलों में वृद्धि हो सकती है, जिससे मरीजों को वित्तीय और व्यक्तिगत नुकसान का सामना करना पड़ता है। डेटा ब्रीच के बाद मरीजों को अपनी पहचान और वित्तीय जानकारी की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ती है। मेडिकल डिवाइस, जो तेजी से अस्पताल नेटवर्क से जुड़ रहे हैं, हमले के लिए एक और जरिया पेश करते हैं। इन उपकरणों में कमजोरियों का फायदा उठाने वाले हैकर संभावित रूप से उनकी कार्यक्षमता के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। हेल्थ केयर पर साइबर हमलों के परिणाम सैद्धांतिक नहीं है, वे वास्तविक और विनाशकारी हैं। 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे बड़े स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक, यूनिवर्सल हेल्थ सर्विसेज, एक रैंसमवेयर हमले की चपेट में आ गया, जिसने सैकड़ों सुविधाओं में इसके सिस्टम को पंगु बना दिया। सर्जरी में देरी हुई, आपातकालीन कक्ष अभिभूत हो गए और मरीज अधर में लटके रहे, क्योंकि मेडिकल स्टाफ को महत्वपूर्ण रिकॉर्ड तक पहुंच के बिना देखभाल प्रदान करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। 2019 के लैबकॉर्प डेटा उल्लंघन ने लाखों व्यक्तियों की व्यक्तिगत स्वास्थ्य जानकारी को उजागर किया। इस तरह की घटनाओं के बाद पहचान की चोरी और धोखाधड़ी के दीर्घकालिक जोखिमों पर प्रकाश डाला। ये मामले हेल्थ केयर में साइबर सुरक्षा उपायों को बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। निष्क्रियता के परिणामों को नजरअंदाज करना बहुत बड़ी गलती होगी। भाग 5, विनाशकारी प्रभाव, चोरी हुए डेटा से परे। हेल्थ केयर पर साइबर हमलों का प्रभाव चोरी हुए डेटा और वित्तीय नुकसान से कहीं आगे तक फैला हुआ है। यह केवल डेटा की चोरी या वित्तीय हानि तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की संपूर्णता और विश्वसनीयता पर भी गहरा असर पड़ता है। सबसे चिंताजनक परिणाम मरीज की सुरक्षा के लिए संभावित खतरा है। जब साइबर हमले होते हैं, तो मरीजों की देखभाल में बाधा आ सकती है, जिससे उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। महत्वपूर्ण प्रणालियों में व्यवधान, जैसे कि चिकित्सा उपकरणों या दवा वितरण प्रणालियों को नियंत्रित करने वाले जीवन या मौत के निहितार्थ हो सकते हैं। यदि ये प्रणालियां ठीक से काम नहीं करती, तो मरीजों को समय पर और सही उपचार नहीं मिल पाता।
इसके अलावा साइबर हमले स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में विश्वास को कम करते हैं। जब अस्पताल और क्लिनिक साइबर हमलों का शिकार होते हैं तो यह मरीजों और उनके परिवारों में असुरक्षा की भावना पैदा करता है। जब व्यक्तियों को डर होता है कि उनकी संवेदनशील स्वास्थ्य जानकारी कमजोर है तो वे देखभाल लेने या अपने प्रदाताओं के साथ महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने की संभावना कम हो सकती है। यह न केवल मरीजों की देखभाल को प्रभावित करता है बल्कि स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए भी चुनौतियां पैदा करता है। हेल्थ केयर पर साइबर हमलों का वित्तीय बोझ भी काफी है। अस्पतालों को न केवल सिस्टम को बहाल करने के लिए भारी खर्च करना पड़ता है बल्कि उन्हें कानूनी और नियामक आवश्यकताओं का भी पालन करना पड़ता है। एक हमले से उबरने जिसमें सिस्टम को बहाल करना, फिरौती का भुगतान करना यदि लागू हो और कानूनी और नियामक गिरावट को संबोधित करना शामिल है, अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को लाखों डॉलर खर्च हो सकते हैं। इसके अलावा इन हमलों के बाद की लागतें भी होती हैं, जैसे कि सुरक्षा उपायों को बढ़ाना और कर्मचारियों को साइबर सुरक्षा के बारे में प्रशिक्षित करना। ये लागतें अक्सर उच्च स्वास्थ्य सेवा व्यय के माध्यम से मरीजों पर डाल दी जाती हैं। मरीजों को न केवल अपनी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझना पड़ता है बल्कि उन्हें बढ़ते हुए चिकित्सा खर्चों का भी सामना करना पड़ता है, जो उनके लिए अतिरिक्त तनाव का कारण बनता है। भाग 6, वापस लड़ना। हेल्थ केयर सिस्टम कैसे अपनी सुरक्षा मजबूत कर रहे हैं? अच्छी खबर यह है कि स्वास्थ्य सेवा प्रणालियां इन खतरों के सामने चुप नहीं बैठी हैं। वे सक्रिय रूप से अपनी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए कदम उठा रही हैं। अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा प्रदाता अपने साइबर सुरक्षा बचाव को मजबूत कर रहे हैं ताकि वे किसी भी संभावित हमले का सामना कर सके। रोगी डेटा और महत्वपूर्ण प्रणालियों की सुरक्षा के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा उपायों को लागू कर रहे हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि संवेदनशील जानकारी सुरक्षित रहे, मजबूत पासवर्ड, बहुकारक प्रमाणीकरण और नियमित सिस्टम अपडेट आदर्श बनते जा रहे हैं। ये उपाय साइबर हमलों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नियमित सिस्टम अपडेट न केवल सुरक्षा को बढ़ाते हैं बल्कि सिस्टम की कार्यक्षमता को भी बनाए रखते हैं। हेल्थ केयर संगठन उन्नत साइबर सुरक्षा समाधानों में भी निवेश कर रहे हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम शामिल हैं। ये तकनीकें खतरों का पता लगाने और उनका जवाब देने में अत्यधिक प्रभावी है। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम और एआई सिस्टम वास्तविक समय में खतरों का पता लगा सकते हैं और उनका जवाब दे सकते हैं, जिससे सुरक्षा में काफी सुधार होता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी संभावित खतरे को तुरंत आइडेंटिटिया और निपटाया जा सके। सरकारी एजेंसियां भी अपने प्रयासों को आगे बढ़ा रही हैं ताकि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में साइबर सुरक्षा को मजबूत किया जा सके। सख्त नियमों को पेश कर रही है और स्वास्थ्य सेवा संगठनों को उनके साइबर सुरक्षा मुद्रा को बेहतर बनाने के तरीके पर मार्गदर्शन प्रदान कर रही है। यह सहयोगी प्रयास स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को अधिक सुरक्षित और लचीला बना रहा है। कार्यशालाओं और सेमिनारों के माध्यम से सरकारी अधिकारी स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों को साइबर सुरक्षा के महत्व और इसे लागू करने के तरीकों के बारे में शिक्षित कर रहे हैं। यह समग्र सुरक्षा को बढ़ावा देने में मदद करता है। भाग 7, खुद को सशक्त बनाना। मरीज और हेल्थ केयर कार्यकर्ता क्या कर सकते हैं, जबकि स्वास्थ्य सेवा संगठनों की यह जिम्मेदारी है कि वे रोगी डेटा और सिस्टम की रक्षा करें। व्यक्ति भी साइबर सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मरीज अपनी स्वास्थ्य जानकारी की सुरक्षा के लिए सक्रिय कदम उठा सकते हैं, जैसे कि हेल्थ केयर पोर्टल और एप्स के लिए मजबूत अद्वितीय पासवर्ड बनाना और फिशिंग ईमेल और संदिग्ध लिंक से सावधान रहना। हेल्थ केयर कार्यकर्ता इस डिजिटल युद्ध के मैदान की अग्रिम पंक्ति में को साइबर सुरक्षा की सर्वोत्तम प्रथाओं के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है। संभावित खतरों की पहचान करने और उनकी रिपोर्ट करने के लिए नियमित प्रशिक्षण आवश्यक है। एक साथ काम करके रोगी, स्वास्थ्य सेवा कार्यकर्ता और स्वास्थ्य सेवा संगठन साइबर खतरों के खिलाफ एक मजबूत रक्षा का निर्माण कर सकते हैं। भाग 8, हेल्थ केयर का भविष्य, सामूहिक कार्रवाई का आह्वान। जैसे जैसे हेल्थ केयर अपने डिजिटल परिवर्तन को जारी रखे हुए है, साइबर हमलों का खतरा और अधिक प्रचलित और परिष्कृत होता जाएगा। यह जरूरी है कि हम साइबर सुरक्षा को आईटी मुद्दे के रूप में नहीं, बल्कि रोगी सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के एक मूलभूत पहलू के रूप में देखें। इस चुनौती से निपटने के लिए हमें सामूहिक प्रयास की जरूरत है। सरकारों, स्वास्थ्य सेवा संगठनों, प्रौद्योगिकी प्रदाताओं और व्यक्तियों को मिलकर ऐसे नवीन समाधान विकसित करने और उन्हें लागू करने चाहिए
जो विकसित हो रहे साइबर खतरों के साथ तालमेल बिठा सके। हेल्थ केयर का भविष्य उन लोगों से बचाने की हमारी क्षमता पर निर्भर करता है जो इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना चाहते हैं। भाग 9 निष्कर्ष, हेल्थ केयर के डिजिटल युग को नेविगेट करना। डिजिटल युग हेल्थ केयर में अविश्वसनीय प्रगति लेकर आया है, जिससे रोगी देखभाल में सुधार हुआ है और महत्वपूर्ण सेवाओं तक पहुंच का विस्तार हुआ है। हालांकि यह प्रगति एक कीमत पर आई है, साइबर हमलों के प्रति बढ़ती भेद्यता। खतरों को समझकर मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों में निवेश करके और खुद को ज्ञान के साथ सशक्त बनाकर हम इस नए परिदृश्य को नेविगेट कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि डिजिटल युग में हेल्थ केयर अच्छाई के लिए एक ताकत बना रहे। सवाल यह नहीं है कि क्या हेल्थ केयर डिजिटल रूप से विकसित होता रहेगा, बल्कि यह है कि क्या हम लगातार विकसित हो रहे साइबर खतरों के सामने इसकी सुरक्षा और लचीलापन सुनिश्चित कर सकते हैं। लाखों लोगों का स्वास्थ्य और ब्लैक बियन स्टार हमारे उत्तर पर निर्भर करता है। अगर आप साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग और इस बढ़ती हुई डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने के तरीके के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको वह ज्ञान और उपकरण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं जिनकी आपको डिजिटल दुनिया में सुरक्षित और सिक्योर तरीके से आगे बढ़ने के लिए जरूरत है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें।